नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष विश्वकर्मा मेरे इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मैं जो बातें करता हूं वह बातें भगवान से जुड़ी हुई रहती है। जो भी इस तरह की बातें सुनना चाहे वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो वह आपके पास आ जाए। तो शुरू करता हूँ दोस्तों। आज का विषय है जीवन को कैसे जिए। दोस्तों, पहले ये समझ लीजिए, मैं जो बात बताता हूँ वह सीधी नहीं है। सीधी कैसे नहीं है? जैसे किसी ने कह दिया यह करो, इससे यह होगा, लेकिन उसकी बारीकियाँ नहीं बताता। सीधा तो सबको दिखाई देता है, हमें तो सीधे के भीतर देखना है। जिसने हमको सीधा बताया है उससे अभी तक हमको क्या मिला है, लेकिन हम वापस वहीं चले जाते हैं जो सीधा बताता है। विषय अगर गहरा हो तो सब तरफ से ध्यान हट जाता है, चाहे कुछ देर के लिए, क्योंकि वह बातें ध्यान से सुनी जाती है। क्योंकि ऐसा है कोई जो जिसको यह सुनना है, वह ढूंढता है। उसको रोकने की इच्छा किसी की भी नहीं होती। मन को तो किसी तरह भी रोका जा सकता है, लेकिन उसको नहीं, क्योंकि वह सत्य है और उसे सत्य ही चाहिए। इसे सत्य क्यों चाहिए? क्योंकि यह एक आत्मा है जो अमर है, ना तो किसी को मारता है ना किसी के द्वारा मारा जाता है। जैसे भगवान ने इसके विषय में साफ साफ बताया है। अब जो गहराई से सुनता है वह सुनने वाला यही रहता है, क्योंकि यह सत्य है और इसे सत्य ही चाहिए। और आत्मा और कहीं नहीं, हम हैं स्वयं, जिसे बहुत गहराई से देखते हैं हम। जहाँ हम हैं वहाँ से हम दूर चले जाते हैं खुद को ढूंढने। हम खुद को सिर्फ शरीर मानते हैं, शरीर मानकर आत्मा को अलग जानते हैं, जबकि हम स्वयं ही एक आत्मा हैं। हम खुद को ही ढूंढते हैं। ऐसा सोचकर हम ढूंढेंगे तो यह कैसे संभव है? जैसे कभी कभी ऐसा होता है, कोई चीज़ हमारे ही हाथ में रखी हो और उसे घर के अंदर ढूंढते हैं। यह वैसे ही गलतफहमी है। अच्छा, तुम एक बात से उदाहरण समझो। जैसे कि सपने तो सभी को आते हैं, लेकिन जो सपने में जो दृश्य दिखता है वह हमारे लिए कैसे संभव है? वह तो हमें ही दिखता है और हम उसे महसूस भी करते हैं। चलो इसे भी जाने दो, यह मन के ख्याल भी हो सकते हैं, रोज़मर्रा के काम, देखे हुए लोग, घर के लोग, आसपास का जो भी। लेकिन जब ऐसे सपने आते हैं जो जगह हमने कभी देखी नहीं, नए चेहरे, नई जगह, इसको कैसे मान लें? यह इसलिए संभव होता है कि आत्मा अजर अमर है और ये बहुत शरीरों से निकलकर यहाँ है। इसे सब याद रहता है। किसी भी प्रकार का सपना आए जिसकी जानकारी हमें नहीं है, तो वह सब हुआ है हमारे साथ, क्योंकि हम एक आत्मा हैं और यह आत्मा उस परमात्मा की एक बूंद है, उससे ही मिला हुआ है ये, लेकिन हम अलग मानते हैं। थोड़ा इसे समझो। पानी तो साफ है, लेकिन फिर भी उसे फिल्टर करके पीते हैं, जबकि पानी में कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता, साफ दिखता है, लेकिन फिर भी फिल्टर करते हैं। तो ये हमारी बाहरी पकड़ कितनी बारीकी है और अंदर कुछ भी नहीं। ऐसा ही फिल्टर अगर अंदर लग जाए तो पूरी बात साफ हो सकती है कि हम क्या देखना चाहते हैं और मैं खुद क्या हूँ। फिल्टर को उसका काम करना पड़ता है। जब पानी साफ होता है तो यह काम हमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो गंदा पानी आता रहेगा।
खूब बड़े सीधे ज्ञान में कुछ भी नहीं है, ऐसा तो भगवान ने हमारे लिए गीता धर गए। लेकिन गीता के बड़े अक्षरों को मत देखो, उनके भीतर देखो। हमने हर ओरिजिनल चीज़ को ढांक दिया है। मकान किससे बना हुआ रहता है? ईंट और पत्थर से। ये सिर्फ उदाहरण है। मकान ईंट पत्थर से बना हुआ रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम सीमेंट रेत का प्लास्टर कर देते हैं और उसके ऊपर भी ना जाने क्या क्या लगाते हैं। दोस्तों, हमें पछतावा क्यों होता है? कोई गलत काम करके या कोई दुख हो गया, क्योंकि यह सब हमारे लिए है ही नहीं। ये जो गम के दुख के भाव उठते हैं, वह भी शांति के साथ, तो यह आवाज़ साधारण नहीं है। वह परमात्मा बार बार याद दिलाता है कि तुम जागो। दुख और सुख वही देता है, और जितने भी रास्ते उसने हमारे लिए बनाए हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वहीं जाते हैं। लेकिन हम खुद को छोटा मान लेते हैं, तो हमको बहुत रास्ते पार करने होते हैं। हम उन्हीं रास्तों में उलझे रहते हैं, क्योंकि हम रुक कर नहीं देखते। जैसे कोई लंबा हाईवे है और हमको पता है कि हमको आगे से टर्न लेना है, मुड़ना है, तो हमें मुड़ना भी पड़ेगा और रुकना भी पड़ेगा। हाईवे का तो पता नहीं और चले जा रहे हैं कि कहाँ जाएगा, तो यह फिर कैसे होगा? भगवान ने भी कहा है अर्जुन से कि जो ज्ञान बुद्धि से नहीं चलता, उसको शांति कैसे हो सकती है, और शांति नहीं होगी तो स्थिरता कैसे आएगी, और स्थिरता नहीं आएगी तो फिर ये देखो कि यह उड़ने वाला कौन है। इससे अगर छुटकारा नहीं होता है तो यह साथ ही जाता है हमारी आत्मा की, खुद की, क्योंकि इसके कारण हमको भोगना पड़ता है। इसको हमने कारण बना लिया है, जबकि हम मुक्त है, लेकिन हमने इसे लपेट लिया है और इसने हमको लपेट लिया है। यह तो हमको छोड़ भी दे, लेकिन हम ही इसे छोड़ना नहीं चाहते। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे यह मेरा पहला वीडियो है, और वह बात जो शुरू में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, वह तो मैं कह नहीं पाया हूँ। लेकिन यदि आपको अच्छा लगेगा तो मैं अगला वीडियो पूरी स्पष्टता से कहूँगा। और एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूँगा, जो मुझे खुद पर है, कि आप किसी भी विषय में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जय राम जी की।